सर हाँ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हाँ क्या लिख रखा है कि इफ दिस इज इक्वल टू क्या है दिस देन कंडीशन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। बोला कि ए और बी में क्या ऐसा कंडीशन आ गया जिसके लिए ये और ये क्या हो गया बराबर हो गया। समझ गए। तो क्या दे रखा है सबसे पहले लिख लेते हैं जो दे रखा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है बी। हम आपको बताएंगे कि कभी भी आपको अगर मॉडुलस नजर पड़े तो उसका क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर लें। ये आदत होना चाहिए कि वेक्टर के अंदर मॉडुलस देखे उसका स्क्वायरिंग से काम चला लीजिए। तो क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्लियर। तो इसके मतलब क्या हो गया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्या हो गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर इस तरफ। तो इस तरफ ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी हो जाएगा यहाँ। और इस तरफ क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा। ये कैंसिल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए डॉट बी का मतलब क्या हो गया 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और क्या आ जाएगा कॉस थीटा। और यहाँ से भी क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। पूरे ये से ये पूरे यहाँ कैंसिल हो गया। तो इसके मतलब कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया 0 डिग्री। दैट मीन्स वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी क्योंकि 0 डिग्री हो गया ना। अगर मान के चलिए cos थीटा इक्वल टू -1 आ गया रहता तो क्या होता थीटा इक्वल टू 180। ये भी क्या होता वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी बट कैसा एंटी पैरेलल होता। समझ गए। तो यहाँ क्या हो गया आंसर क्या हो गया पैरेलल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर देखिए इस प्रॉब्लम को कि ए बी क्या दे रखा है नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। लिख लेते हैं क्या वी नो दैट जब भी मॉडुलस लगा हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर से काम चलाते हैं। तो इसके मतलब क्या हो गया वी नो दैट इसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी आ जाएगा यहाँ से a डॉट बी। इसके मतलब 1 + 1 हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा -2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और क्या आ जाएगा अपना कॉस थीटा। तो यहाँ पे जानते हैं क्या हो गया 2 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा और 2 यहाँ भी आ गया। तो क्या आ जाएगा 2 को कॉमन ले लें। तो 2 को कॉमन लेते हैं यहाँ क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। और 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आपको बताए होंगे 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है जहाँ यहाँ पे जो एंगल होता है उसका क्या हो जाता है हाफ हो जाता है। अगर यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा रहता तो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा हाफ हो जाता। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो आ जाता 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। प्लस के लिए कॉस स्क्वायर माइनस के लिए साइन स्क्वायर। अच्छा तो ये क्या दिया गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये किसके लिए आ रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए आ रहा है। 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके लिए आया है परफेक्ट स्क्वायर के लिए। बट अपने को तो ये चाहिए ना सिर्फ। तो इसके मतलब क्या हो गया कि अगर हमको सिर्फ ये अगर चाहिए तो क्या आ जाएगा इसका में अंडर रूट लग जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बाहर निकल कर क्या आ गया 2 साइन थीटा बाई 2। सेकंड देखिए सेकंड में भी क्या लगा लेंगे स्क्वायर लगा लेंगे। तो क्या आ जाएगा स्क्वायर लगाते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर प्लस आएगा। तो यहाँ पर प्लस आने से क्या हो जाएगा कि यहाँ प्लस आ जाएगा यहाँ प्लस लगाने से क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट में डालेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 कॉस थीटा बाई 2। ये बन गया। आप लोग अच्छा डिटेल में और बना लीजिएगा। समझ गए। अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रखा है कि इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। इसका और इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा है। तो इसका और इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले सबसे पहले इसका और इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा जो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू क्या आया है आपका 2 साइन सॉरी 2 cos थीटा बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 कॉमन आता है क्या बच जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। और आपको बताया हो कि अगर एंगल सेम रहता है तो क्या रहता है आता है ये याद कराए होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर क्या हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर अगर ए और बी इसका कोफिशिएंट रहता तो ये रेंज हो जाता है आ जाता है मान। तो यहाँ पर आज के दिन कोफिशिएंट क्या आपको मिला हुआ है 1 1। तो इसके मतलब क्या आ जाएगा 2 और अंडर रूट में क्या जाए -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जब एंगल सेम रहता है तभी ये चीज़ लगाते हैं और साइन और कॉस में रहता है। ये ट्रिगो में पढ़ा चुके हैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल।
क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस ये आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया 2 माइनस अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2, तो मैं क्या हो जाएगा इसका वैल्यू माइनस 2√2 और 2√2, हाँ तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू क्या आ गया 2√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए सर, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आईआईटी में पूछ रखा है। हाँ क्या दे रखा है, 4 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है आपको, समझ गए, चारों पॉइंट क्या है, ए बी सी डी का पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है। अब पूछ रखा है ये ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, या कुछ भी नहीं है। हाँ तो आपको हम स्ट्रेट लाइन में बताए होंगे कि 4 पॉइंट अगर दिया रहता है पहचानने के लिए कि आप मिड पॉइंट निकालो, फिर डायगोनल का लेंथ निकालो, ऐसे ऐसे करके बताए हैं। हाँ इसमें देखिए और आसान तरीका आपको क्या बताते हैं, सबसे पहले ए बी निकालते हैं, तरीका समझिएगा। सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए बी वेक्टर निकालते हैं। तो ए बी वेक्टर निकालने का मतलब क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, क्लियर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी तो क्या आ जाएगा बी माइनस ए, तो बी माइनस ए होने का मतलब क्या है, आई माइनस 7i सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आएगा माइनस 6i, यहाँ से क्या आएगा माइनस 6j और माइनस प्लस 4j हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस 2j और क्या हो जाएगा 10k और माइनस 7k यानी कि प्लस 3k, समझ गए। अब क्या निकाल लेते हैं, इसी तरह क्या निकाल लेते हैं हम लोग, एडी निकाल लेते हैं। इसका मतलब क्या आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, समझ गए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी डी माइनस ए करना है, तो डी तो अपना ये है, तो क्या आएगा 5i माइनस 7i यानी कि माइनस 2i, फिर क्या हो गया माइनस जे और प्लस 4j हो जाएगा, समझ गए। तो क्या आ जाएगा प्लस 3j, यहाँ से 5k और माइनस 7k यानी कि माइनस 2k। अच्छा अब देखिए इस बात को मानते हैं कि ए बी वेक्टर होने का मतलब ये वाला वेक्टर है और ए डी वेक्टर बोलने का मतलब ये वाला वेक्टर है। अगर दोनों को डॉट करवाते हैं, इसका वैल्यू अगर 0 आ जाता है, आप मानते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ तो देखते हैं दोनों डॉट करवाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी डॉट ए डी इज इक्वल टू आई का आई से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 12, यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा -6 और यहाँ भी करेंगे तो -6 यानी क्या हो गया ओवरऑल 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी वैक्टर परपेंडिकुलर टू ए डी वैक्टर, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम रोम्बस तो हो ही नहीं सकता, समझ गए। तो अब क्या हो सकता है, अगर एंगल 90 डिग्री पे या तो स्क्वायर हो सकता है या तो क्या हो सकता है रेक्टेंगल। तो अब स्क्वायर और रेक्टेंगल में पहचानने के लिए अगर इसका ए बी का मैग्नीट्यूड और क्या ए डी का मैग्नीट्यूड अगर दोनों डिफरेंट आता है तब हम किसके तरफ जाएंगे, रेक्टेंगल के तरफ। हाँ अगर दोनों सेम आ जाता है तब किसके तरफ जाएंगे, स्क्वायर की तरफ जाएंगे, समझ रहे बात को। हम लोग निकालते हैं लेंथ, तो निकालते हैं हाँ क्या आ जाएगा, ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ए डी का क्या हो जाएगा 36 4 9 यानी क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। और इसी तरह ए डी का क्या आ जाएगा, ए डी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 4 9 13 और 4 क्या आ जाएगा √17 यानी कि दोनों साइड क्या डिफरेंट, तो इसका मतलब रेक्टेंगल की तरफ मूव करेंगे। हाँ जो कि हम लोग गलती कर बैठेंगे। हाँ हो सकता है मे भी रेक्टेंगल हो सकता है, बट फिलहाल आप इसको और इसको भी चेक करें, समझ गए बात को, कि शायद मान के चलिए कि ये तो डिफरेंट हो गया, ये कुछ और आ गया, ये कुछ और भी आ सकता है, क्योंकि अपने कुछ पता नहीं ना, तो पूरे तरह से क्या करेंगे चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए क्या निकालते हैं, बीसी का लेंथ निकालेंगे। हाँ तो बीसी का क्या आ जाएगा, बीसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीसी वेक्टर इक्वल टू, और बीसी का डायरेक्ट लेंथ है तो लेंथ ही चेक करना है ना अपने को। हाँ तो बीसी का डायरेक्ट लेंथ ही निकाल लेते हैं, हाँ यानी कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो बीसी निकालने का मतलब इसका वेक्टर क्या हो जाएगा सी माइनस बी, तो सी माइनस बी यानी कि ये और माइनस ये, तो ये और माइनस ये करेंगे कितना आ जाएगा -8i, और सॉरी सी ये है ना, तो -i और -7i, तो क्या हो जाएगा -8i हो जाएगा ना, -8i होगा ना, तो यानी कि इसका √64 आएगा। समझ रहे बात को, नहीं समझ रहे हैं, अरे सॉरी हम लोग गलती कर रहे हैं, सी माइनस बी होगा ना, अरे सी माइनस बी होगा ना यार, तो ये गलती हो गया ना, यानी कि -i और -i -2i, तो -2i का जब मैग्नीट्यूड निकालते तो उस वक्त क्या आएगा 4 आएगा, और -3i यहाँ +3 हो जाएगा, तो +3 यानी क्या हो जाएगा 9 +4 और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा +36, हाँ तो कितना आ जाएगा 36 और 49 7 आ गया ना, ये BC 7 हो गया। तो ये तो अपना 7 था, ये √17 था, तो इसको भी √17 होना चाहिए था,
हाँ बट क्या हो गया 7 हो गया। हाँ तो माने कुछ और ही बन गया, इसको कुछ निकालिएगा तो कुछ और ही निकल कर आ जाएगा, समझ गए। तो इससे क्या हुआ कि अपोजिट साइड इक्वल तो नहीं हुआ, देखिए रूट 17 है ना, और ये कितना, इसको भी रूट 17 होना चाहिए, बट आ गया कितना ये 7। तो क्या ना तो स्क्वायर हुआ ना तो रेक्टेंगल हुआ। हाँ हम लोग का आंसर क्या हो गया, नन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ ये देखिए एंगल बाइसेक्टर पे क्वेश्चन है। आपका एंगल बाइसेक्टर पता है क्या बोल रखा है, इसे खुद से एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा कैसे बनता है। इस पर एक IIT क्वेश्चन पूछा है, वो भी बता देते हैं। हाँ क्या पूछा है, इफ दिस वेक्टर, हाँ इफ दिस वेक्टर इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी एंड दिस। इसके मतलब क्या हुआ कि ये और ये जो है, हाँ रोम्बस का साइड है, क्या देखिए पकड़िए ना कि ये वाला एंगल बाइसेक्टर बन चुका है, समझ रहे भाई कि इफ इतना इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी है, यानी कि इसका और इसका का एंगल बाइसेक्टर ये है। हाँ यानी कि अगर रोम्बस का दो साइड बना लेते हैं तो ये वाला सी वेक्टर हो गया और ये वाला जो भी वेक्टर मान लीजिए इसको, हाँ मानिए तो बी मान लेते हैं, लेट बी इक्वल टू इतना, सॉरी बी चाहे यही मान लेते हैं, बी ही मान लेते हैं इसको, हाँ कि बी बराबर क्या दिया हुआ है 3i + 4j। यानी कि अगर ये बात करते हैं बी वेक्टर और ये बात करते हैं सी वेक्टर, तो इसका एंगल बाइसेक्टर ये दे रखा है, हाँ ये एंगल बाइसेक्टर दे रखा है। तो इसके बाद पूछा है फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ सी, समझ गए, यानी कि सी ये वाला निकालने के लिए आपको बोल रखा है। तो इसको हाँ ये दिख रहा, इसको मान लेते हैं कुछ डी वेक्टर, हाँ समझ गए, इसको भी कुछ मान लेते हैं, डी वेक्टर मानते हैं, लेट डी वेक्टर मान लेते हैं, कुछ नहीं दिया हुआ तो सबको मान लिया कुछ कुछ, समझ गए। और -i + j और -k, हाँ और सी वेक्टर को तो निकालने, लेट इसमें नहीं बोल सकते हैं, डी मान लेते हैं, हाँ यहीं पर मान लेते हैं डी, समझ गए बात को, यहीं पर क्या मान लेते हैं डी, इफ डी इक्वल टू इतना, हाँ तो इसको मिटा देते हैं फिलहाल। हाँ अब क्या मानते हैं, मानने क्या बोला है, सी का यूनिट वेक्टर, यानी कि ये वाला निकालने के लिए आपको बोल रखा है। और इसका देखिए इसका फार्मूला भी यूज कीजिएगा तो उस वक्त सी कैप का ही जरूरत पड़ेगा अपने को। अरे सोचो ना, इसके निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, लेमडा बी कैप + सी कैप का जरूरत पड़ने वाला है। और निकालने में क्या बोला है, यूनिट वेक्टर ऑफ सी, सी का यूनिट वेक्टर निकालने बोला है, सी का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोल रखा है। हाँ तो हम लोग फिगर भी थोड़ा सा बना लेते हैं रफली में। हाँ ये आ गया अपना, मान के चलिए बी वेक्टर, इसको मान लेते हैं क्या बेटा सी वेक्टर, तो ये अपना एंगल बाइसेक्टर हो गया, जो क्या दिया हुआ है डी वेक्टर है, ये मान लेते हैं क्या अपना डी वेक्टर मान लें। तो हम लोग लिख सकते हैं बाई फार्मूला, हाँ बाई फार्मूला ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, समझ रहे हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। हाँ तो क्या आ जाएगा, डी वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ डी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स सी कैप + बी कैप। अच्छा सी को निकालने के लिए बोल रखा है, तो मान लेते हैं लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू xi + yj और प्लस क्या आ जाएगा zk। तो इसमें इसका क्या निकालने बोला है, इसका सी कैप निकालने के लिए बोल रखा है। तो यानी कि इसका अगर सी कैप यहाँ यूज करेंगे तो नीचे √x² + y² + z² आ जाएगा। हाँ तो आप कैलकुलेशन में ज़्यादा फंस जाओगे। इससे अच्छा है कि आपको यूनिट वेक्टर सी निकालने बोला है तो डायरेक्ट सी को ही यूनिट वेक्टर मान लें, सी कैप ही इसको मान लें। आपको निकालने के लिए क्या बोला है सी कैप, आपको जरूरत भी किसका है सी कैप का, तो सी कैप बराबर ही इतना मान लीजिए, समझ गए, √x² y² से लफड़ा ही खत्म। तो आप सोच रहे हैं अगर सी को वेक्टर मान लेते तब अंडर नीचे लगा करते तब पर भी आंसर आ जाता। हाँ आप यहाँ पर मान चलिए कि सी वेक्टर इक्वल टू मानते थे, यहाँ कैप में अंडर आ जाता तब पर भी आंसर आ जाता है। थोड़ा कैलकुलेशन क्या हो जाता है पेचीदा हो जाता है, बट सी कैप मानने से क्या हो जाता है हमारा आंसर आसान हो जाता है। तो डी वेक्टर इक्वल टू तो दे रखा है आपको, क्या दे रखा है -i + j और क्या -k इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स सी कैप आपका यही हो जाएगा xi + yj और प्लस क्या आ जाएगा zk। अगर सी वेक्टर इसको मानने होता है तो नीचे अंडर लगाना पड़ता है डिवाइड में। हाँ अब प्लस बी कैप आपको वेक्टर क्या दे रखा है बी दे रखा है, आपको वेक्टर क्या दे रखा है बी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3i + 4j डिवाइडेड बाई 5 कर लें, मन की आंखों से देखिए तो 5 नजर पड़ जाएगा। हाँ क्या हो जाएगा वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो आ जाए 9 + 16 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना, क्लियर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -i वेक्टर + j वेक्टर और क्या हो जाएगा -k वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स। हाँ इसको जब 5 से पूरे मान चलिए एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 5xi + 5yz + 5
जेड के हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 3i प्लस 4j। तो टोटल मिलाकर कितना आ जाएगा -i प्लस जे, और क्या आ जाएगा -k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब लेमडा i का i के साथ कितना हो जाएगा, अगर i को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, अब सॉरी कर लेते हैं, हाँ लेमडा यहाँ क्या आ जाएगा 5x प्लस 3i हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा। अगर j को करते हैं तो j यहाँ पर भी है, कितना आ जाएगा 5y प्लस 4 का j हो जाएगा, सही है। और k के लिए क्या, k के लिए सिंपल ये रह जाएगा 5z k वेक्टर। अब क्या कर लेते हैं, अगर दो वेक्टर बराबर थे दोनों का कोफिशिएंट बराबर होगा, तो इसके मतलब क्या हो गया -1 इज इक्वल टू, यहाँ से -1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स 5x प्लस 3 आ जाएगा ना जी। यहाँ से y का कोफिशिएंट क्या है 1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स 5y प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू के का क्या हो जाएगा 5z, सही है। अच्छा लेमडा, हाँ 5 लेमडा जेड, हाँ ये भी तो लेमडा होगा। अच्छा तो अब यहाँ से लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, चाहे एक्स का, अच्छा इसका अगर ये कैप माने हैं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यानी सिंपल क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लें यहाँ से, हाँ एक्स का वैल्यू निकाल लें जी। तो x का y का और z का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर -1 लेमडा आ जाएगा, -1 लेमडा, तो इधर क्या आ जाएगा -3, हाँ और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1/5 कर लें x का वैल्यू लाने के लिए। समझ गए कैसे कैसे किए, ये लेमडा को नीचे लगा लिए, तो यहाँ क्या बचेगा 5x प्लस 3, तो -3 इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 5x, तो x निकालने के लिए 1/5 कर लिए, क्लियर कट है। अच्छा इसी तरह y का वैल्यू निकालने के लिए क्या आ जाएगा 1 लेमडा, और फिर क्या आ जाएगा -4, और क्या हो जाएगा 1/5, और यहाँ से z के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ तो -1/5 लेमडा हो ही जाएगा। हाँ थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं। हाँ सर हम लोग एक गलती क्या कर लिए कि यहाँ से तो 5 एलसीएम लिए 5 सब कर दिए, बट डिवाइडेड बाई 5 नहीं किए, समझ गए बात को। यहाँ से जो एलसीएम लेंगे डिवाइडेड बाई क्या किए 5 नहीं किए, समझ गए। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं मिटाते हैं, और इस तरफ क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, इस तरफ डिवाइडेड बाई ये लगेगा ना डिवाइडेड बाई 5। अच्छा ये डिवाइडेड 5 थी, ये 5 मल्टीप्लाई होकर इस तरफ चला आएगा, तो क्या बन जाएगा अपना -5i प्लस 5j, और माइनस क्या हो जाएगा 5k इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स क्या आ जाएगा 5x प्लस 3i आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 5y प्लस 4j, और क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ तो हो जाएगा 5z के सिंपल। हाँ अब दोनों को क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ इक्वेट कर लें, तो क्या आ जाएगा यहाँ से तो आ जाएगा -5, समझ रहे हैं, आई का कोफिशिएंट इस तरह क्या हो जाएगा 5x प्लस 3 इंटू क्या आ जाएगा लेमडा, क्लियर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 5y प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा लेमडा, और इस तरफ से भी क्या आ जाएगा -5, और इस तरफ क्या हो जाएगा 5 लेमडा जेड, सही है। अच्छा तो अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से 5 से 5 कट गया, तो जेड का वैल्यू क्या हो गया -1 लेमडा आ गया जेड का वैल्यू। अच्छा अब इस तरफ देखिए, इस तरफ क्या कर लेते हैं कि -5 लेमडा, सही है, -5 लेमडा। अब यहाँ क्या बच गया 5x प्लस 3, तो इस तरफ -3 लेते आ गए, और डिवाइडेड बाई 1/5 कर लें, नहीं समझ में आया बात, डिवाइडेड बाई 1/5, हाँ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना x आ जाएगा। इसी तरह क्या आ जाएगा 5 लेमडा -4, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1/5, हाँ यानी कि इसमें डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, इसमें समझ रहे बात को, इसमें क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5। चाहे सबसे अच्छा कर लेते हैं, नहीं सही है, बिल्कुल सही है। और यहाँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अपना अच्छा से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से लेमडा अपना एलसीएम आ जाएगा, लेमडा यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ अच्छा ये तो डिवाइडेड बाई 5 है ना, तो लेमडा से 5 मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। तो यहाँ से अगर मान चलिए लेमडा एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा -5 -3 लेमडा डिवाइडेड बाई 5 लेमडा हो जाएगा 5 लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना x। इसी तरह क्या आ जाएगा 5 - 4 लेमडा और डिवाइडेड बाई 5 लेमडा हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा अपना y। समझ गए बात को,
थोड़ा ऊपर मिटाते हैं। हाँ, तो अब अलग अलग थोड़ा कर देते हैं सब लाकर। हाँ, अपना क्या हो जाएगा, हाँ अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, यहाँ से क्या आ जाएगा बताइएगा थोड़ा। यहाँ से दिस ये -5 डिवाइडेड बाई 5 लेमडा, तो 5 से -1 बाई लेमडा हो जाएगा सिंपल, -1 बाई लेमडा। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी लेमडा -3/5 इंटू इज इक्वल टू x आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को, यहाँ से क्या आ गया -5/5 लेमडा कर सकते हैं। अब -3/5 लेमडा, हाँ तो लेमडा से लेमडा यहाँ आ जाएगा -3/5, यहाँ -1/5 हो जाएगा इज इक्वल टू x। अच्छा, इसी तरह यहाँ क्या बच जाएगा अपना, अच्छा 1/1 लेमडा और माइनस क्या आ जाएगा 4/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y, और z तो है ही है, हाँ z इज इक्वल टू -1/, लेमडा था। हाँ ये सब समझ गए सर। हाँ, अब क्या करते हैं हम लोग, एक्स वाई जेड का क्या कर लिए हैं, वैल्यू निकाल लिए हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या जानते हैं कि सी कैप, हाँ देयरफॉर सी कैप इक्वल टू क्या माने थे, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस क्या है जेड के। अब जानते हैं कि देयरफॉर लगा सकते हैं ये नाउ, हाँ सी कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 लगा लें, सी कैप इक्वल टू 1 मैग्नीट्यूड 1, तो इसके मतलब ये हो जाएगा √x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 1। और x y z का क्या करेंगे, वैल्यू रख लेंगे। हाँ, और x y z का वैल्यू निकालने के बाद लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे, और लेमडा का वैल्यू रखेंगे, सिंपल x का वैल्यू आ जाएगा। हाँ, और उसमें क्या करेंगे, c के स्थान पर हम लोग पुट कर लेंगे। क्लियर है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से x² होने का मतलब क्या है कि -1 लेमडा और -3/5 का होल स्क्वायर कर लें। क्लियर है। और y होने का मतलब क्या है, 1 लेमडा -4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, -1 लेमडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अच्छा, इतना सॉल्व करने से अच्छा है क्या कि 1 लेमडा को कुछ मान लेते हैं, एक सिंगल वैल्यू मान लेते हैं हम, ये 1 लेमडा को k मान लेते हैं, ताकि और फिर k का वैल्यू रख देंगे इसके स्थान पर। समझ रहे, क्योंकि इतना मानिएगा तो लफड़ा में फंस जाइएगा। तो 1 लेमडा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -k और -3/5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, k -4/5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर सिंपल वही रह जाएगा 1 लेमडा का स्थान पर -k का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा k ही स्क्वायर आ जाएगा सिंपल। हाँ, तो लेकिन लिख देते हैं -k का क्या आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 5k माइनस क्या आ जाएगा, जो भी आ जाए। हाँ, यहाँ से क्या, अच्छा होल स्क्वायर है तो प्लस में भी काम चला सकते हैं, माइनस का कोई अस्तित्व है ही नहीं। अरे होल स्क्वायर के अंदर माइनस माइनस खत्म हो जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5k प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 कर लें। समझ गए यार, माइनस खत्म हो जाता है, माइनस कॉमन ले लो और उसका होल स्क्वायर करो, पॉजिटिव बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5k -4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, k² इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अच्छा, इस तरफ देख लेते हैं। अब क्या कर, 25 को एलसीएम ले लें, तो यहाँ देखिए अब ब्रेक करते हैं। यहाँ ब्रेक कीजिएगा तो क्या आएगा, 25k², इसको भी कीजिएगा 25k², इसमें नहीं तो 25k² मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 25k², कितना हो जाएगा 75k² आ जाएगा, 75k²। हाँ, यहाँ से कितना आ जाएगा, जब 2ab करेंगे प्लस 2ab कीजिएगा, नहीं तो सिंपल कर ही लेते हैं ना, तो आप लोग ज़्यादा दिमाग हैंग करने लगे। वैसे समझ में आ रहा था इसे, 25 एलसीएम ले लिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये करिए, नहीं करने का मन कर रहा, इसे कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, नहीं करने का मन कर रहा है जी, 75k² नजर पड़ रहा था। हाँ, 75 क्या आ जाएगा k², इसके 2ab करेंगे तो क्या आएगा 15, 30k, और यहाँ से क्या आ जाएगा 30k, और यहाँ से क्या आ जाएगा -20, यहाँ से क्या हो जाएगा -20 है ना 40, तो प्लस 30k और -40k, यानी कि -10k आ जाएगा, -10k, और यहाँ पर से तो कुछ k है नहीं। अब देखिए कांस्टेंट करते हैं, यहाँ से क्या कांस्टेंट आएगा 9, और यहाँ से क्या आएगा 16, यानी कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। ये 25 इधर जाएगा तो क्या आएगा, 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 75k² माइनस 10k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से 5 को कॉमन ले लें, तो 5 कॉमन लेते हैं, कितना जाएगा 15k², और क्या आ जाएगा -2k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15k - 2 इज इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू 0 और क्या आ जाएगा 2/5 आ जाएगा, 2/15 आ जाएगा, 2/15।
दैट मीन्स क्या आ जाएगा, हम के को क्या माने थे, के का वैल्यू एक बार 0 लेते हैं, एक बार क्या लेते हैं, के का वैल्यू 2/15 लेते हैं। तो इसके मतलब 1/λ इक्वल टू 0 आ जाएगा। के का भाई हमको लेमडा का वैल्यू चाहिए ना, अपने को क्या चाहिए, लेमडा का वैल्यू चाहिए। तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए ना लेमडा इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो लेमडा कोई कांस्टेंट होगा, तो ये तो गलत हो गया ना इस तरफ से। हाँ अब देखिए यहाँ मानते हैं 1/λ इज इक्वल टू 2/15 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया 15 इज इक्वल टू 2 लेमडा हो जाएगा। तो लेमडा इज इक्वल टू कितना आ गया 15/2। अच्छा जब लेमडा इज इक्वल टू 15/2 हो गया तो यहाँ पर 15/2 रख देंगे। तो 15/2 रखने के लिए क्या हो जाएगा 2/15 हो जाएगा। रेसिप्रोकल यहाँ रख के x का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर जब रखिएगा इसी तरह तो 2/15 यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ का y का वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/15। हाँ तो क्या 2/15। हाँ यहाँ z का वैल्यू, और z का वैल्यू सब कहाँ रख देंगे, c कैप ये माने थे उसके स्थान पर रख देंगे। हाँ x y z का जो वैल्यू लाए उसका वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर, एक दो बार खुद से बना लीजिएगा अपने आप से, कुछ ज़्यादा था नहीं। सी कैप हम लोग को जरूरत था, क्वेश्चन वाला भी सी कैप माना था, डायरेक्ट सी ही कैप मान लेनी है। समझ गए बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए सर ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है IIT एडवांस का। हाँ जब जिसमें सब्जेक्टिव पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्या बोल रखा, क्या इंसिडेंट रे इज एलोंग विथ यूनिट वेक्टर भी। हाँ इंसिडेंट रे, हाँ यानी कि कोई मिरर बना हुआ होगा, हाँ तभी तो रिफ्लेक्ट हुआ। तो यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, मिरर लगा हुआ है। समझ गए। तो इंसिडेंट रे ये आया, हाँ बोला इंसिडेंट रे अलोंग विथ यूनिट वेक्टर भी, यानी कि ये वाला वेक्टर भी होगा, हाँ यूनिट वेक्टर होगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, एंड रिफ्लेक्टेड रे इज अलोंग विथ यूनिट वेक्टर W। हाँ ये क्या हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर किसके अलोंग चला, W के अलोंग चला। इसके बाद क्या बोल रहा है, द नॉर्मल इज अलोंग विथ यूनिट वेक्टर A आउटवर्ड। तो नॉर्मल इसका ये होता है, ये क्या है आउट वेक्टर A है। अच्छा ये बात मानते हैं कि यहां पर से ये क्या करता है, बराबर बराबर एंगल पे बनता है नॉर्मल इंसिडेंट रे और इसके अबाउट। हाँ देखिए क्या बोले थे कि ये अपना इंसिडेंट रे, ये अपना क्या होगा रिफ्लेक्टेड है, और जिसके जिसके अलाउंग दिया था आउटवर्ड बोल रखा था, तो ये इस तरफ ले लिए। हाँ और ये यहाँ क्या बराबर होता है, बराबर होता है। समझ गए। अच्छा ये भी जानते हैं कि जितना इंसिडेंट रे होगा, हाँ लेंथ वाइज, उतना ही क्या होगा रिफ्लेक्टेड रे भी होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि ये और ये क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, और इसे भी यूनिट वेक्टर बोल रखा है, तो मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, ऑब्वियस बात है। समझ गए। यानी कि ये बराबर ये है और एंगल दोनों क्या है, सेम है। तो इसके मतलब हो ना हो ये क्या हो, इंटरनल एंगल, हाँ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो। ये बात समझ गए। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में क्या होता था, ये और ये बराबर होता था। समझ गए। हाँ और ये समझ ना, और एंगल यहाँ पर क्या होता था, सेम होता था। रोम्बस करके बताए थे ना कि एंगल क्या है, सेम होता है। तो देखिए पहचान गए कि ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। हाँ तो बोला है क्या कि आउटवर्ड, तो एक्सप्रेस W, ये जो W है इन टर्म्स ऑफ A एंड B लिखना है। अच्छा हम यहां से लिख सकते हैं A वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर इज इक्वल टू, चाहे लिख सकते हैं बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाई इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हाँ क्या लिख सकते हैं कि A वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स, हाँ अच्छा सॉरी एक तो गलती कर दिए ना, कि देखिए हम लोग का जो रहता था कि ये और ये दोनों वेक्टर आउटवर्ड रहता था, देखिए ना इस तरह था, तब ये होता था। समझ गए। यानी कि ये भी वेक्टर बाहर की ओर रहता था। यहां से मानते हैं कि अगर इंसिडेंट रे ये है, इसका कोई इनिशियल पॉइंट देखिए ना, कोई इनिशियल पॉइंट, तो इस तरफ से एरो क्या निकलता था बाहर, और इधर से भी एरो क्या निकलना चाहिए था बाहर। बट इसमें क्या, एरो तो इस तरफ से होना चाहिए, इस तरफ एरो होना चाहिए। हाँ और इसका भी एरो इस तरफ से होना चाहिए। देखो ना तीनों का एरो क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, बट इसका एरो तो अंदर है। तब हाँ तो हम लोग अगर इस तरफ एरो में अगर भी वेक्टर है, तो उस एरो में क्या होगा, माइनस भी वेक्टर होगा। हाँ तो इससे कोई गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, A वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स क्या लिख सकते हैं, W माइनस ये करते हैं, हाँ W वेक्टर माइनस B वेक्टर। अब किसको बोला है, W वेक्टर को टर्म से लिखना है, A और B का टर्म में से लिखना है। समझ गए यहाँ पर क्या दिमाग लगा है कि एरो सब क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। हाँ ऐसे ये नहीं लगा सकते थे। क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पर लिख सकते हैं A वेक्टर डिवाइडेड बाई लेमडा टाइम्स W माइनस B वेक्टर लिख सकते हैं। अच्छा वेक्टर डिवाइडेड बाई लेमडा क्या होगा, कुछ स्केलर क्वांटिटी होगा। हाँ अब कुछ स्केलर क्वांटिटी क्या बन जाएगा, म्यू B वेक्टर बन जाएगा। सोचो ना कुछ स्केलर कुछ और बन जाएगा ये।
अरे कांस्टेंट है तो कुछ और बन जाएगा ना, कांस्टेंट है तो कुछ और ही बन ही जाएगा। नहीं समझ में आ रहा बात को, कुछ और बन जाएगा। हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, W वेक्टर माइनस V वेक्टर, समझ गए। यहाँ पर लिख लेना हाँ कि 1/λ, कोई वजह से कि 1/2 रहेगा तो इसको 0.5 नहीं लिख सकते हैं। तो वही हम म्यू इसको मान लिए, हाँ कोई कांस्टेंट को, समझ गए। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा 1/λ को हाँ कुछ और कांस्टेंट क्या कर लिया गया है, मान लिया गया है। अच्छा अब हमको किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, W के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो W के रिस्पेक्ट में क्या लिखा जाएगा, W वेक्टर इज इक्वल टू म्यू A वेक्टर प्लस V वेक्टर। हाँ तो W के टर्म में आंसर आ गया, हाँ आ गया। तो यहाँ पर ही आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन क्या समझना है अपने को कि म्यू जो है, हाँ म्यू को अगर कुछ कांस्टेंट माने तो उसको रिमूव भी तो करना होगा, बिल्कुल A के और V के टर्म में नहीं है, क्योंकि म्यू आ चुका है। तो म्यू का वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, समझ गए। म्यू का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो दोनों क्या करते हैं, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। स्क्वायरिंग क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, चाहे मॉडुलस लेकर माना तो दोनों तरफ क्या लेते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं। तो दोनों तरफ मॉडुलस लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू A वेक्टर प्लस क्या कर लेते हैं, V वेक्टर। हाँ स्क्वायरिंग इसी तरह वेक्टर को नहीं करते हैं तो क्या आ जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, म्यू का स्क्वायर और A वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस V वेक्टर का होल स्क्वायर आ जाएगा। हाँ और क्या आ जाएगा, प्लस 2 म्यू A डॉट V हो जाएगा, A डॉट V होगा। अच्छा अब बताइए कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। अरे सब यूनिट वेक्टर है ना, सब क्या है, सब तो यूनिट वेक्टर के बराबर है, समझ गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ म्यू बन जाएगा क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है। अच्छा इसी तरह ये भी 1 बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 म्यू, ये म्यू लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, म्यू, 2 म्यू। अब यहाँ क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ V, और क्या बन जाएगा यहाँ कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा। तो इस तरफ क्या आ जाएगा 1। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, म्यू का स्क्वायर। अच्छा फिर ये, अच्छा म्यू ये 1 बन गया ना, सिंपल यहाँ क्या बन गया, म्यू का स्क्वायर, और ये 1 से ये 1 कैंसिल करके 0 कर दें इस तरफ। हाँ यहाँ बच गया म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ V, और क्या बन गया कॉस थीटा, समझ गए। अच्छा 0 इस तरफ से क्या, म्यू को कॉमन ले लें, म्यू को कॉमन लेते हैं, क्या बच जाएगा, म्यू प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ V, और अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ ये तो 1 हो जाएगा ना, और ये तो 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर सिंपल क्या लीजिए, तो 1 हो गया, और म्यू कॉमन आ गया, सिंपल यहाँ 2 कॉस थीटा कर दें। अच्छा तो दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन 0 होने का मतलब क्या है, म्यू का वैल्यू 0 और इसका भी वैल्यू 0। हाँ तो क्या आ जाएगा, म्यू का वैल्यू एक तरफ से 0 आ गया, एक तरफ से म्यू का वैल्यू क्या आ गया, म्यू प्लस 2 कॉस थीटा आ जाएगा, सॉरी हाँ इतना इज इक्वल टू 0, यानी कि क्या हो जाएगा, एक तरफ से 0 हो गया, हाँ इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू क्या आ गया, -2 कॉस थीटा आ गया। तो अच्छा तो म्यू का वैल्यू अगर 0 रखते हैं यहाँ पे, हम लोग कहाँ पे रखेंगे, म्यू का वैल्यू अगर क्या टर्म में ही था ना, इसी को मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अगर डायरेक्ट भी स्क्वायर करते ना, मोड लगाकर नहीं करते तब पर भी आता था। स्क्वायर लग जाने का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब हो गया ना। हाँ देखिए यहाँ से क्या होता है कि अगर म्यू का वैल्यू 0 यहाँ पर रख देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, W इक्वल टू V हो जाएगा। हाँ तो A और V का टर्म में नहीं ना आया आंसर अपना, अगर 0 रख दें तो म्यू का वैल्यू क्या लिख देते हैं, म्यू इज इक्वल टू -2 कॉस थीटा, इन क्या कर देते हैं, फर्स्ट में कर देते हैं। तो फर्स्ट में रखते हैं क्या हो जाएगा, W का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, म्यू यहाँ रख देते हैं, तो म्यू का वैल्यू क्या आ गया, -2 कॉस थीटा, ये म्यू इंटू क्या आ जाएगा A वेक्टर, और क्या हो जाएगा प्लस V वेक्टर। समझ गए, ये आंसर है अपना। हाँ सपोज करने, हाँ एक्चुअली हम लोग का आंसर ये नहीं है। हाँ हम लोग को बनाया हुआ बिल्कुल सही है, समझ गए, लेकिन आंसर में क्या किया है कि इसको जो क्या किया, इसको ब्रेक किया ही नहीं है, इसको सिंपल यही रहने दे दिया है, समझ गए, इसको सिंपल यही रहने दे दिया है, कुछ किया ही नहीं। इससे A डॉट V वेक्टर है ना, तो इसको कुछ किया ही नहीं है, सिंपल इसको क्या ब्रेक नहीं करके A डॉट B में रहने देते हैं। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, कॉस थीटा का स्थान पर क्या, जैसे कि यहाँ पर क्या रह जाएगा 2 म्यू
आप लोग ऐसे करके एक सेकेंड मेथड और आंसर लिख लिए कि ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं करके सिंपल क्या रहने देते हैं, ए डॉट भी रहने दें, समझ गए। तो ए डॉट भी रहने देंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए डॉट भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ए डॉट भी होने का मतलब क्या है, म्यू यहाँ से चला गया तो 2 ए डॉट भी बच जाएगा, ए डॉट भी। तो यहाँ से आ जाएगा तो म्यू का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, एक म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा -2 ए डॉट भी हो जाएगा। म्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल क्या आ जाएगा, म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा हाँ समझ रहे हैं ना, म्यू का वैल्यू सिंपल क्या हो जाएगा -2 ए डॉट भी। तो यहाँ पर आंसर भी हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग -2 ए डॉट भी और क्या आ जाएगा ए वेक्टर और प्लस यहाँ भी रह जाएगा। तो हम लोग का W का आंसर क्या आ जाएगा, v -2 ए डॉट भी और ए वेक्टर हो जाएगा। ये मानते हैं कि स्केलर हो जाएगा ना, ए डॉट भी क्या हो जाएगा स्केलर। हाँ तो ये अपना आंसर है, समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टार्ट करने से क्या हम लोग स्ट्रेट लाइन में सब पढ़ चुके हैं। क्या लिखा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन। हाँ आपको 2D में जब पढ़ा रहे होंगे तो एक लाइन ये रहता था, यहाँ से डालते थे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो इसको बोला जाता था क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ निकालने आपको बताए थे। हाँ तो वहाँ पे क्या कहते थे, एक फार्मूला भी आपको बताए थे, समझ गए। और x - x1 डिवाइडेड बाई y - y1 माइनस ax1 हाँ वगैरह वगैरह, इमेज वगैरह सब बताए थे टोटल। हाँ अब देखिए इसको वेक्टर में कैसे सीखा जाता है। हाँ इसमें कोई फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे वहां पर आपको प्रोसेस से बताए थे, फार्मूला को डिराइव किए थे, एज इट इज यहाँ तरह क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। हाँ तो क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पॉइंट हम लोग का क्या है, वेक्टर के टर्म में यहाँ पॉइंट दे रखेगा। तो पॉइंट पर से क्या करेंगे, एक लाइन पे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन दिया रहेगा। हाँ उस पर जब परपेंडिकुलर, तो जहां पे परपेंडिकुलर रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोला जाएगा, समझ गए। तो ये लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको दिया हुआ रहेगा। हाँ समझ गए इस बात को। देखिए ये जो लाइन है, हाँ ये लाइन आपको दिख रहा है, ये किसके वेक्टर, किस वेक्टर के अलोंग है, सी वेक्टर के अलोंग। अब बी पॉइंट से पास कर रहा, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर से पास किया हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर प्लस लेमडा सी वेक्टर लगा लें। हाँ इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा बेटा अगर ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया, अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसको बोला जाता है, कि कोई पॉइंट से, हाँ जहां जैसे मान चलिए ये लाइन है, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से मान चलिए 90 डिग्री गिरा दिए, तो इसको क्या बोला जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यानी कि जो ये पॉइंट है किस पे लाई कर रहा है, इस वाला लाइन पर भी लाई कर रहा और इस पर वाले लाइन पर भी क्या कर रहा, वो लाई कर रहा। अच्छा आपको एक बात और बताए होंगे कि अगर ये लाइन दिया हुआ तो उसका जनरल पॉइंट मान सकते हैं। जनरल पॉइंट याद आ रहा, लेमडा टर्म जो रहता था। हाँ तो मानते हैं कि डी ऑफ जो रहा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मान चले डी, इसको मान लेते हैं इस पॉइंट को। हाँ तो क्या लिख लेते हैं हम लोग, डी का जो रहेगा, हाँ डी जो पॉइंट रहेगा इसी का जनरल पॉइंट लेमडा टर्म मान लेंगे। तो मान लेते हैं जो डी का पॉइंट है, हाँ लेट डी पॉइंट बी, लेट डी इज इक्वल टू, यही मान लेते हैं बी प्लस वेक्टर सी, ये जनरल पॉइंट मान ली है, ये अब जनरल पॉइंट मान ली है, जनरल पॉइंट्स मान ली है, समझ गए। अब सोच रहे हो लाइन को पॉइंट कैसे मान ली, अरे उसका लेमडा टर्म जिस रहता था ना 2i कर लेते थे, लेमडा प्लस 1 करके आ जाता था, कुछ कुछ यहाँ पर कुछ कुछ करके यहाँ पर जनरल पॉइंट फिर बराबर करते थे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन में, लाइन पहचानने के लिए। हाँ तो यही वेक्टर को जो लाइन आ गया तो उसी का जनरल पॉइंट मान लिए, तो मान लीजिए चलो यही पॉइंट हो गया अपना, समझ गए। तब क्या निकालते हैं, एडी वेक्टर निकाल सकते हैं। हाँ अगर जनरल पॉइंट से ही हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, एडी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो एडी वेक्टर निकालने का मतलब क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कर लें, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी कितना हो जाएगा अपना, हाँ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना हो जाएगा, बी प्लस लेमडा सी वेक्टर, हाँ और माइनस क्या आ जाएगा, ए वेक्टर, समझ गए। तो ये माइनस ये क्या हो जाएगा, अपना पॉइंट हो जाएगा, ये क्या अपने निकले, एडी वेक्टर ये निकल गया अपना, ये एडी वेक्टर। अच्छा अब क्या लिख सकते हैं, एडी वेक्टर परपेंडिकुलर टू, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। अच्छा इस लाइन पे परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, किस पे परपेंडिकुलर है, वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, यानी किस पे परपेंडिकुलर है, सी पे परपेंडिकुलर है। अरे इस पे एडी एक वेक्टर है, हाँ ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा ना। एडी अगर वेक्टर है तो परपेंडिकुलर पे किस पे होगा, वेक्टर पे होगा, तो वेक्टर वो कौन हो जाएगा, सी। तो लिख सकते हैं एडी परपेंडिकुलर टू सी, समझ रहे हैं ना, कि एक पॉइंट पर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लाइन का इक्वेशन लिख लिए हैं, फिर डी पॉइंट निकाल ली, वही जनरल पॉइंट मान लिए, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा जैसे जैसे इसको कर रहे हैं। तब लिख सकते हैं एडी डॉट सी इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तब अब एडी का क्या हो जाएगा, एडी का क्या है,
बी प्लस लेमडा सी वेक्टर, और क्या आ जाएगा, और माइनस ये है ना, माइनस ये है, सॉरी, हाँ, माइनस ए वेक्टर, हाँ, और क्या आ जाएगा, डॉट सी का सी ही रह जाएगा, हाँ, सी के लिए क्या हो जाएगा, सी कुछ दिया हुआ नहीं ना, तो सी ही मान लेते हैं। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं बी वेक्टर, इसको लिख सकते हैं ढंग से बी माइनस ए वेक्टर प्लस लेमडा सी वेक्टर और डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। समझ गए, ये पॉइंट है ना, देखिए ना, बी भी क्या है, पॉइंट, ये भी क्या है, पॉइंट माइनस पॉइंट है, पॉइंट रह जाएगा, और लेमडा सी वेक्टर ये रह जाएगा। हाँ, तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं बी माइनस ए, हाँ, डॉट सी वेक्टर, हाँ, दिस इंटू डॉट इसके साथ, अब प्लस क्या आ जाएगा, लेमडा मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। देखो ना, हाँ, ये सी डॉट सी क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर बन जाता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, लेमडा का वैल्यू किसी तरह निकाल लेंगे, समझ गए। तो लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरफ भेजना पड़ जाएगा, हाँ, इसको इस तरफ भेजिएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस, हाँ, और डॉट सी हो जाएगा। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे इतना डिवाइडेड करके, हाँ, उसको क्या कर लीजिएगा, घेराबंदी कर लीजिएगा। समझ गए बात, यही आ रहा है ना, इसको क्या कर लीजिएगा, घेराबंदी कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कर लेंगे, ये माइनस इधर आ जाने से क्या आ जाएगा, हाँ, आप लोग घेराबंदी कर लीजिएगा निकाल के, समझ गए। तो इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, समझ गए बात को, याद रखने का जरूरत नहीं है, जैसे जैसे सेम टू किए हैं, हाँ, वैसे ऐसे क्या कर देंगे हम लोग, क्वेश्चन में भी ट्राई करेंगे हम। अब देखिए, मान के चलिए लेमडा का ये वैल्यू आ जाएगा, तो जो यहाँ पर डी लेमडा के टर्म में माने हैं, हाँ, उसमें क्या करेंगे, लेमडा का वैल्यू रख देंगे, तो एक पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, हाँ। तो दूसरा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का बात कर रहे थे, हाँ, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बात कर रहे थे, यहाँ पर 3 पॉइंट आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू रखेंगे, 3 पॉइंट यहाँ भी आ जाएगा, तो सिंपल लगा देंगे, हाँ, जो एडी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, चाहे लेमडा का वैल्यू रख देंगे तो एडी फैक्टर आ जाएगा, हाँ, एडी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, हाँ, चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, हाँ, x2 माइनस x1 का होल डिस्टेंस फार्मूला प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये दूसरा बात हो गया, हाँ, ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब निकालने बोला, इस पॉइंट का इमेज निकालने के लिए बोल रखा है, क्वेश्चन से सारा क्लियर हो जाएगा। इस पॉइंट का क्या बोल रखा है, इमेज निकालने के लिए। तो इस पॉइंट का इमेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान चलिए इसको थर्ड मान लेते हैं, हाँ, तो ये अपना क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा। अगर इस पॉइंट का इमेज निकालने बोल रखा है, इस पॉइंट का इमेज, हाँ, तो अपना इमेज क्या बन जाएगा, यहाँ पर a डैश बन जाएगा, अपना इमेज a डैश, जिसको क्या मान लेते हैं, एक्स वाई जेड मान लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ, ये मिरर बन जाएगा, था आपको बताए थे कि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, हाँ। और इमेज हमेशा क्या बनता है, परपेंडिकुलर बनता है, समझ गए बात को। आप ऐना देखते हैं क्या, परपेंडिकुलर बनता है ना इमेज, हाँ, ये सब बता रखे हैं 2D में, समझ गए। तो अगर ये इमेज है तो ये वाला अपना मिड पॉइंट बन जाएगा, और ये पॉइंट तो अपना ऑलरेडी पता रहेगा, हाँ, ये भी पॉइंट मान के चलिए कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, हाँ, उसको मान लेते हैं PQR आ जाएगा। तो क्या लिख देते हैं कि A डैश इज द इमेज ऑफ पॉइंट A, हाँ, A डैश जो है इमेज ऑफ पॉइंट A बन जाएगा, हाँ, एंड हेयर जो हम लोग का पॉइंट D रहेगा यहाँ पे, हाँ, जो D निकालेंगे हम लोग, हाँ, D इज द मिड पॉइंट ऑफ A डैश हो जाएगा, D मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसे भी यही ना, देखो ना, तेरा इमेज जितना इधर से दूरी पे रहेगा उतना ही इमेज दूरी उस तरफ बनता, तो क्या था, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अगर ये मिड पॉइंट हो जाएगा, हाँ, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, P किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जो रहेगा पोजीशन फैक्टर मान लेते हैं, इसका पोजीशन फैक्टर क्या होगा, x1 y1 और z1 मान लेते हैं, कुछ a का पोजीशन होगा ना कुछ, हाँ, तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू P हो जाएगा, हाँ। और इसी तरह क्या आ जाएगा, उसी तरह फिर क्या करेंगे, ये x y z का क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, हाँ। चलिए नोट कर लीजिए, हाँ, क्वेश्चन से हम लोग सारा थ्योरी समझ जाएंगे, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाँ सर, देखिए जो थ्योरी समझे, हाँ, थ्योरी अगर नहीं भी आपको समझ में आया होगा, हाँ, फिर भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, हाँ, क्लियर है। देखिए स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रखा है, अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, एक स्ट्रेट लाइन है जो क्या कर रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, एंड इट इज पैरेलल टू वेक्टर दिस, हाँ। तो मान लेते हैं क्या कि एक स्ट्रेट लाइन है,
समझ गए? जो क्या है इसको मान लेते हैं, कुछ वेक्टर मान लेते हैं, लेट बी वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस 2j और प्लस 2k। और डायरेक्ट क्वेश्चन में कहीं इसको लिखा हुआ था, आप कुछ मान ही ले। हाँ, तो क्या हो रहा है, बी पॉइंट दे रखा है क्या आपका 1 -2 और -1। अच्छा, इस बात को मानते हैं पॉइंट को आपको वेक्टर के फॉर्म में भी दे सकता था। ये जो पैरेलल है किसके, एक बी वेक्टर है जिसके क्या है पैरेलल है, तो इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। आज से आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला है कि फाइंड द फुट ऑफ नॉर्मल, फुट ऑफ नॉर्मल बोले या फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोले, दोनों बात क्या है सेम है, फ्रॉम द पॉइंट इतना। तो इसके मतलब क्या आता है कि कोई ए पॉइंट और होगा जहां से क्या गया है फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा। जो ये पॉइंट आपको क्या बोला है निकालने के लिए बोल रखा है। अच्छा, तो बस पहले इतना निकालते हैं, उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इमेज निकालने के लिए बोल रखा है। तो अच्छा, अब बताइए कि सबसे पहले इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखें। सबसे पहले क्या लिखते हैं अपना स्ट्रेट लाइन का क्या लिखते हैं इक्वेशन। तो हम लोग का इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, हम लोग का इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा ना, r इज इक्वल टू इस पॉइंट से पास करेगा, तो इस पॉइंट का नाम ऐसे लिख सकते हैं i माइनस 2j और माइनस के लिख लें प्लस लेमडा टाइम्स, और जिसके पैरेलल है, हाँ पैरेलल कितना है i माइनस 2j और प्लस क्या करता 2k। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को एक तरीका से और बनाया जा सकता था, क्या बोलता 2 पॉइंट ही आपको दे रखा था। हाँ, 2 पॉइंट ही दे रखता, आप बोलता फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाले, तो क्या 2 लाइन से तो ये माइनस माइनस करके वेक्टर निकाल लेते, किसी भी पॉइंट से क्या करते हैं पास करवा सकते थे। ये अपना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। अच्छा, तो ये अपना स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन आ गया है, क्या आ गया अपना जो भी आ गया, हाँ ये स्ट्रेट लाइन का अपना इक्वेशन आ गया, तो इस पर एक जनरल पॉइंट मान सकते हैं। एक अपना क्या कर सकते हैं, इसका जनरल पॉइंट क्या होगा, हाँ तो क्या मान लेते हैं, लेट बी इज द फुट ऑफ नॉर्मल, फुट ऑफ नॉर्मल मान लिए, और डी का जो जनरल पॉइंट है हम लोग ऐसे मानते थे क्या हो जाएगा लेमडा प्लस 1 आ जाएगा। अरे याद आ रहा, यहां क्या हो गया -2 लेमडा और -2, हाँ तो क्या आ जाएगा -2 लेमडा और -2, और क्या आ जाएगा 2 लेमडा -1। ये जनरल पॉइंट हो गया डी का, ये ना लेमडा प्लस 1, हाँ 2 लेमडा -2 2 लेमडा -1, सही है। अच्छा, जब ये पॉइंट अपना आ गया, डी पॉइंट आपको जनरल पॉइंट दिख गया, हाँ अच्छा, अब आपको एडी जना रहा, तब एडी वेक्टर लिख सकते हैं, तो अब क्या लिख लेते हैं अपन एडी वेक्टर लिख लेते हैं। हाँ, तो एडी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो क्या करते हैं पॉइंट माइनस पॉइंट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखना पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, तो ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ एडी डी, हाँ हाँ तो क्या आ जाएगा लेमडा प्लस 1 -5 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो लेमडा प्लस 1 -5, तो लेमडा प्लस -4 आई हो जाएगा। पॉइंट माइनस पॉइंट क्या आता है वेक्टर आता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। अब क्या होगा -2 लेमडा -2 और -0, यानी कि इतना ही रह जाए, -2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2 लेमडा प्लस 2 जे आ जाएगा, आ जाएगा। अब क्या होगा 2 लेमडा -1 और -4, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 लेमडा -1 प्लस 4, यानी क्या बन जाएगा +2 लेमडा प्लस 3 के बन जाएगा, सही है। अब क्या लिख सकते हैं नाउ, हाँ एडी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो जाएगा। अरे एडी इस पर परपेंडिकुलर है लाइन पे, तो लाइन पे परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसका डॉट किसके साथ, इसके साथ 0 हो जाएगा, इसी के साथ है ना पैरेलल टू, हाँ इसका डॉट क्या हो जाएगा इसके साथ, तो क्या हो गया लेमडा -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट में क्या आ जाएगा लेमडा -4 ही आ जाएगा। आप लोग थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लिख लिख कर लीजिएगा कि एडी डॉट बी इक्वल टू 0, फिर एडी का वैल्यू लिख लीजिएगा, फिर बी का वैल्यू लिख लीजिएगा, समझ रहे बात को, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिएगा। हाँ ऐसे तो पता है कि इसका डॉट इसके साथ होने वाला है, क्या जाए लेमडा -4 × 1, फिर क्या होगा -2 लेमडा प्लस 2, हाँ इंटू क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ही तो हो जाएगा, यानी क्या लिख देते हैं सीधे +2 टाइम्स 2 लेमडा प्लस 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना।
और सही है। अब क्या हो गया, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से हो जाएगा सिंपल। तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 2 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। क्लियर है। अब यहां से क्या आ जाएगा, लिख लेते हैं लेमडा, यहां से 4 लेमडा नजर पड़ रहा, यहां से भी 4 लेमडा, तो 4 लेमडा 4 लेते हैं 8 लेमडा और प्लस लेमडा 9 लेमडा, यहां से -4 अब +4 कैंसिल हो गया, और यहां पर क्या आ जाएगा +6 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया -6/9, यानी कि -2/3 लेमडा का वैल्यू आ गया -2/3। तो हम लोग डी का वैल्यू अब निकाल लें, हम लोग अब क्या करते हैं डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ऊपर मिटा देते हैं हम -2/3 + 1। तो क्या आ जाएगा, जो डी का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा -2/3 + 1 आ जाएगा, -2/3 + 1, फिर क्या आ जाएगा -2 इंटू -2/3, सही है ना, और क्या आ जाएगा -2, इसके बाद क्या आ जाएगा 2 -2/3 और क्या आ जाएगा -1, सही है। अच्छा इसके बाद क्या आ जाएगा, क्या कैलकुलेट कर देते हैं, क्या आ जाएगा 1/3 -2/3 और इसके बाद क्या आ जाएगा -7/3, सही है। हाँ कैलकुलेट करने बाद आ जाएगा, आता है -1/3 आता है ना, 3 एलसीएम ले लेंगे तो -2 और +3 हो जाएगा, तो 1/3 यहाँ से कितना आ जाएगा -4 नजर पड़ रहा, तो -4 3 एलसीएम लेंगे तो क्या -4 और ये -6 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा तो आ जाएगा -2/3। यहाँ देखिए 3 एलसीएम लेंगे तो -4 और -3 -7/3, सही है। तो अपना क्या हो गया कि ये वाला पॉइंट अपना निकल गया, डी का पॉइंट ये वाला, डी पॉइंट ये निकल गया। तो अब क्या करते हैं, अब क्या दूसरा, अब तो आंसर अपना क्या हो गया, यही तो अपना क्या हो गया फुट ऑफ नॉर्मल, हाँ फुट ऑफ नॉर्मल बोले या फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब क्या बोला है कि जब ये डिस्टेंस पता है, ये भी पता है पॉइंट, तो पॉइंट माइनस पॉइंट डिस्टेंस कर ले, या सिंपल जब लेमडा का वैल्यू आ गया तो अपना एडी वेक्टर नहीं निकल गया। सोचो दो तरीका से, थोड़ा अलग बात है कि थोड़ा सा ये पेचदा वैल्यू आ गया, समझ गया। अगर कोई न्यूमेरिकली वैल्यू रहता तब तो मजा आ जाता, हाँ तो क्वेश्चन कभी पूछेगा तो आपको न्यूमेरिकली वैल्यू पूछेगा, हम थोड़ा ज्यादा पेचदा करवा दिए। तो अब यहाँ दो तरीका लगा सकते हैं, एक तरीका क्या हो गया पॉइंट माइनस पॉइंट, हाँ डिस्टेंस फार्मूला, या दूसरा लेमडा का वैल्यू जब यहाँ रख दें क्या एडी वेक्टर ही आ जाएगा, एडी वेक्टर आ जाएगा तो डायरेक्ट उसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल लेंगे, हाँ यह तरीका हो गया। तो दूसरा बनाते हैं पॉइंट माइनस पॉइंट सबसे अच्छा है, समझ गया, पॉइंट माइनस पॉइंट सबसे अच्छा है। तो क्या कर लेते हैं, ये जो पॉइंट है अपना समझ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, हाँ जो अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो क्या आ जाएगा दिस माइनस दिस, तो क्या आ जाएगा 1/3 - 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अरे डिस्टेंस फार्मूला 2D वाला, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। हाँ अब क्या हो जाएगा -2/3 - 0 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा -2/3 का होल स्क्वायर सिंपल रह जाएगा। और इसके बाद क्या आ जाएगा -7/3 और -4 का होल स्क्वायर, तो +4 बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा -7/3 और +4 बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा +4 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। तो आप लोग इसको ब्रेक कर लीजिएगा तो वही क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। हाँ आप लोग यहाँ सेल्स लेकर कर लीजिएगा। ये सेकंड क्वेश्चन अपना बन गया था। फिर इसके बाद क्या बोला था इमेज निकालने के लिए, हाँ तो इसका हम थोड़ा इधर मिटा लेते हैं। तो इमेज निकालने के लिए बोला है, तो इसका मतलब क्या निकालने बोला है, ये निकालने बोला है a डैश, तो a डैश क्या मान लेते हैं x y और z। हाँ तो अपने यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा d इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा a डैश हो जाएगा। हाँ d इज द मिड पॉइंट ऑफ a डैश। तो इसके मतलब क्या हो गया, इसके मतलब क्या हो गया कि दिस प्लस दिस, हाँ x + 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू डी का पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और डी का पहला कोऑर्डिनेट क्या है 1/3। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा x का वैल्यू यहाँ से 3x + 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 13, तो x इक्वल टू क्या आ गया 13/3 आ जाएगा 13/3। इसी तरह क्या आ जाएगा y + 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ से ये -2/3 आ गया, -2/3, यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा। इसी तरह क्या हो जाएगा z और -7/3, सॉरी नहीं z -4,
क्या आ जाएगा, यहां से कर लेते हैं क्या, z -4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ का तीसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा कितना, -7/3। यहाँ से z का वैल्यू आ जाएगा, देयरफॉर क्या आ जाएगा, a डैश का वैल्यू जो x y और z का वैल्यू आ जाएगा वही अपना क्या हो जाएगा, इमेज का आंसर हो जाएगा। पूरी तरह से क्लियर है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ कोई न्यूमेरिकली वैल्यू आता तो डिस्टेंस फार्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं था, क्या करते हैं एडी फैक्टर लिख लेते हैं, लेमडा का एडी फैक्टर आ गया था, एडी फैक्टर का सिंपल क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को निकाल लेते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए इस क्वेश्चन को, आपका एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, हाँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए, हाँ जो ये एल्टीट्यूड्स आया है यहां से इसका इक्वेशन पूछ रखा है। अच्छा इसका इक्वेशन बताने के लिए पहले अगर इसका पॉइंट पता रहता अपने को, हाँ तो क्या करते हैं, पॉइंट माइनस पॉइंट वेक्टर ही तो आता है, समझ गए, पॉइंट माइनस पॉइंट क्या आता है, वेक्टर ही तो आता है, बट अपने को पॉइंट तो पता नहीं है, बट इतना जरूर है कि अगर इसको एक पॉइंट मानते हैं ये इसका क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, सही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बीसी का इक्वेशन लिख लें, बात क्लियर समझ गए ना कि कैसे कैसे निकालना है। हाँ 2 पॉइंट रहेगा अपने को तो वेक्टर पता लगा लेंगे, हाँ तो वही इक्वेशन निकालने बोला एल्टीट्यूड्स का। तो क्या आ जाएगा बीसी, हाँ तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अपना फिगर तो है, तो बीसी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीसी वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या आ जाएगा बी, तो क्या आ जाएगा सी माइनस बी ना, तो 0 माइनस ये क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, वो 0 + 1 हो जाएगा ना, 1 - 0 यानी क्या हो जाएगा प्लस जे, और क्या आ जाएगा 2 - 2 यानी क्या आ जाएगा कुछ नहीं 0 × k, समझ रहा है, ये बीसी का वैल्यू हो गया। अब क्या लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन किसी भी पॉइंट से क्या करवा लीजिए, पास करवा लीजिए, तो क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू, मानते हैं इस पॉइंट से क्या करवा लिए, पास करवा लिए, तो क्या आ गया -i + 0 × j और क्या आ जाएगा +2k, अब प्लस क्या हो जाएगा लेमडा टाइम्स ये हो जाएगा i + j + 0 × k वेक्टर, ये आ जाएगा। अच्छा जब ये आ जाएगा तो d अपना एक पॉइंट है, तो मानते हैं लेट d इज द पॉइंट ऑन BC, हाँ ऑन BC विच इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स A, जो क्या है D एक पॉइंट है जो क्या है BC पर है, और साथ ही साथ वो फुट ऑफ नॉर्मल भी है, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर आया है, किसके लिए फुट ऑफ नॉर्मल है, तो वर्टेक्स A के लिए फुट ऑफ नॉर्मल है, तो इसके लिए D को एक जनरल पॉइंट मान लें। हाँ तो लाइन जब पता तो उसका जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, लेमडा -1 आ जाएगा, यहाँ लेमडा -1 यहाँ से क्या आ जाएगा लेमडा और +0 यानी सिंपल लेमडा रह जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा लेमडा कुछ है ही नहीं, सब सिंपल, यहाँ से क्या रह जाएगा, यहाँ पर 2 रह जाएगा, क्योंकि लेमडा पर ये डिपेंड नहीं करता, सिंपल क्या रह जाएगा, ये 2 रह जाएगा। हाँ तो अब सिंपल एडी वेक्टर निकल सकता है, एडी वेक्टर, हाँ तो क्या आ जाएगा पोजीशन वेक्टर, हाँ आप लिख लीजिएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो क्या हो जाएगा लेमडा -1 और -1, तो लेमडा -2i हो जाएगा, सही है। अब इसके बाद क्या है लेमडा -2j भी हो जाएगा, लेमडा -2j, और क्या हो जाएगा 2 - 3 यानी कि 2 - 3 यानी कि -k रह जाएगा, सिंपल -k रह जाएगा। अच्छा अब ये क्लियर हो गया पूरी तरह से। अब क्या अपना एडी वेक्टर आ गया लेमडा के टर्म में, अब जो लेमडा का वैल्यू लाएंगे वही यहाँ पर रख देंगे, तो वही अपना क्या हो जाएगा, ये कर लेंगे, हाँ एडी का क्या हो जाएगा वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा। अच्छा अब क्या लिखते हैं, देयरफॉर एडी जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर इस पे बीसी पे, लाइन पे नहीं है, वो वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा वो वेक्टर पर ही होगा। अब बीसी क्या है, लाइन है, बीसी वेक्टर कौन है, ये वाला, हाँ यानी कि इसका डॉट इसके साथ करेंगे तो 0 के बराबर होगा, तो आप लोग ढंग से लिख लिया क्या AD.BC = 0 कर लीजिएगा, और इसका डॉट क्या करवा लीजिएगा इसके साथ, तो क्या आ जाएगा AD यानी कि लेमडा -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रह जाएगा लेमडा -2, अब क्या होगा लेमडा -2 का मल्टीप्लीकेशन 1 ही से करेंगे, तो यहां पर भी क्या रह जाएगा लेमडा -2। अब क्या आएगा यहां पर से -1 का मल्टीप्लीकेशन 0 से करेंगे तो 0 रह जाएगा, यानी कि = 0 रह जाएगा, तो यहां से क्या आ गया 2 λ - 4 = 0 यानी कि लेमडा का वैल्यू क्या आ गया 2,
लेमडा का वैल्यू 2 आ गया ना, तो लेमडा का वैल्यू 2 आ गया तो आप लोग एडी फैक्टर मिल गया। आप पूछ रखा है क्या एडी फैक्टर सबसे जल्दी बैटरी बहुत कम होगा क्या? बैटरी अच्छा बैटरी कम है। अच्छा तो इक्वेशन ऑफ एडी अपना क्या मिल जाएगा? अच्छा इक्वेशन पूछा एडी का ना, ये क्या है? क्या लेमडा का वैल्यू 2 आ गया ना। अच्छा कर लेते हैं, तो हम लोग इस तरफ कर लेते हैं। तो हम लोग का ये पॉइंट आ जाएगा। सॉरी डी का पॉइंट क्या आया था? अरे डी का पॉइंट क्या आया था? तभी तो डी का पॉइंट निकालेंगे। डी का पॉइंट आया होगा आपके पास लेमडा -1, लेमडा और 2। तो लेमडा -1 करते हैं, क्या आ जाएगा? 2 - 1 यानी कि 1 रह जाएगा डी का पॉइंट। हाँ फिर उसके बाद सिंपल क्या था? लेमडा, यानी क्या रह जाएगा? 2। और इसके बाद था सिंपल 2 ही लिखा हुआ था। समझ गए बात? ये डी का पॉइंट आ गया। अरे डी का पॉइंट आ गया ना। सोचो ना, तो एडी फैक्टर हमारा क्या बच जाएगा? लेमडा का स्थान पे 2 रखेंगे, 0 0 सिंपल सिर्फ के बच जाएगा। हाँ बच जाएगा ना सिंपल के। तो हम लोग का इक्वेशन ऑफ एडी क्या हो जाएगा? माने कि एडी फैक्टर हम लोग का क्या बन गया? या तो पॉइंट माइनस पॉइंट कर लो, नहीं तो सिंपल यहाँ पुट करो, बात बराबर पर ही पड़ेगा। देखो ना 1 - 1 0, देखो यहाँ पर भी 0 आ रहा ना। लेमडा का वैल्यू 2 यहाँ रखो या वेक्टर माइनस वेक्टर करो, दोनों बात सेम है। हाँ यानी कि एडी फैक्टर के लिए क्या आ जाएगा? पुट कर देते हैं। हाँ पुट लेमडा इज इक्वल टू 2 इन क्या कर लेते हैं? कुछ नहीं है। हाँ सिंपल कर लेते हैं, एडी फैक्टर लिख लेते हैं। एडी इक्वल टू क्या आ जाएगा? पोजीशन फैक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन फैक्टर ऑफ ए। तो क्या आ जाएगा? पोजीशन फैक्टर ऑफ डी, पोजीशन फैक्टर ऑफ डी यानी कि 1 - 1 क्या आ जाएगा? 0 इंटू आई प्लस क्या हो जाएगा? 2 - 2 यानी 0 इंटू जे, या क्या होगा? 2 - 3 माइनस के। देखो दोनों बात सेम है। यहाँ पर 2 रखते 0 0 और यहाँ पर क्या बचा था? सिंपल के बच के रहा था, कोई लेमडा पर डिपेंड ही नहीं करता। तो पूछ रखा है इक्वेशन ऑफ एडी, पूछ रखा है इक्वेशन ऑफ एडी। तो इक्वेशन ऑफ एडी में तो ये क्या हो गया अपना? ये वेक्टर हो गया जिसके पैरेलल चला जाएगा, और किसी से क्या करते हैं? एक पास करवा लेते हैं हम। क्या आ जाएगा? r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? i प्लस 2j और प्लस 3k। ये एडी का वेक्टर आया है। ये जो आंसर आया है क्या है? एडी का वेक्टर। जबकि इसका इक्वेशन बनना दोनों अलग चीज है। वेक्टर होना और इक्वेशन होना दोनों अलग डिफरेंट चीज है। तो यानी कि अगर ये वेक्टर दे दिया तो अपना पैरेलल पता चल गया है। हाँ तो क्या आ गया? किसी से इससे पास कर जाता या इससे पास कर जाता। हाँ अब प्लस क्या करते हैं? लेमडा टाइम्स क्या आ जाएगा? 0 इंटू आई प्लस 0 इंटू जे और प्लस क्या आ जाता? के। तो ये अपना आंसर आ जाता। आप लोग का होमवर्क में क्या है कि आप क्या बताइएगा? इसका इक्वेशन बता दीजिएगा। समझ गए बात? कोई मान लेते हैं ई, तो आप निकाल सकते हैं ना। आप सब अपना अपना निकाल लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? इसका क्या निकालेंगे? एसी का इक्वेशन लिख लेंगे। एसी का इक्वेशन लिखने के बाद ई का पॉइंट पता चल जाएगा जनरल टर्म में। फिर बीसी का वैल्यू निकाल लेंगे, बी का इक्वेशन, बी वेक्टर निकाल लेंगे। जैसे एडी वेक्टर निकाले तो लेमडा टर्म में आ जाएगा, उसका डॉट फिर इसका वेक्टर के साथ करवा दीजिएगा जो वेक्टर आएगा। हाँ तो फिर डॉट करवा के 0 कर दीजिएगा, लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। हाँ तो किसी के पास है? बना हुआ है क्या? मेरे पास बना तो हुआ है, बट आंसर सही है या गलत है हमको ये भी नहीं पता है। तो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। आप लोग जिसका जो आंसर आ जाए, हाँ तो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। हाँ तो ठीक है सर। हाँ हम लोग का यहाँ पर तो ये हो गया। कल से जो स्टार्ट करें, कल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेट्राहेड्रॉन स्टार्ट करेंगे। समझ गए? तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।